टाइटल 19 अप्रैल 2025। मेरी कॉलेज फेयरवेल डे। हॉरर स्टोरी राइटर प्रभुदत्त रॉय पात्र। श्रुति रहस्यमयी स्वभाव वाली, शांत लेकिन कुछ छिपा रही है प्रभुदत्त रॉय, कहानी का सूत्रधार। सगीता प्रॉब्लम सॉल्वर, हमेशा लॉजिक में यकीन रखने वाली डॉक्टर रश्मि मैडम, कॉलेज की मनोविज्ञान की प्रोफेसर जिनका अतीत रहस्यमय है। कहानी 19 अप्रैल 2025, कॉलेज का फेयरवेल डे। हम सब बहुत उत्साहित थे। डेकोरेशन, डांस, आखिरी ग्रुप फोटो, सब कुछ जैसे एक फिल्म की तरह चल रहा था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह दिन हमारी जिंदगी का सबसे डरावना दिन बन जाएगा। सब कुछ तब शुरू हुआ जब श्रुति ने कहा, आज रात कुछ अजीब होगा, मैं महसूस कर रही हूं। हम सब हंस पड़े। लेकिन तभी कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में अचानक बिजली चली गई और उसी समय एक अजीब सी चीख सुनाई दी। सगीता ने कहा, शायद कोई मस्ती कर रहा है, चलो देखते हैं। हम चारों, मैं, श्रुति, सगीता और डॉक्टर रश्मि मैडम टॉर्च लेकर उस बिल्डिंग की तरफ बढ़े। बिल्डिंग की दीवारों पर पुराने खून के निशान थे, जैसे किसी ने कुछ छुपाया हो। डॉक्टर रश्मि अचानक चुप हो गई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने इस जगह को पहले देखा है, उन्होंने कहा। हम बेसमेंट की ओर बढ़े। वहां एक पुराना कमरा था, जंग लगे ताले के साथ। श्रुति ने धीरे से कहा, यह कमरा कभी बंद नहीं रहता था, लेकिन आज ताले को हमने किसी तरह खोला और अंदर घुप अंधेरा। अंदर घुसते ही हमें लगा जैसे कोई हमारी सांसें रोक रहा हो। कमरे की दीवारों पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा था, जो यहां आता है वापस नहीं जाता। तभी श्रुति जोर से चिल्लाई, ये वही है, वही जिसकी आत्मा यहां बसी है। हम सब चौंक गए। कौन? मैंने पूछा। मेरी जुड़वां बहन रिया। 3 साल पहले इस कॉलेज में उसकी मौत हुई थी। किसी ने उसे मार डाला था और सबने कहा था कि यह हादसा था, लेकिन नहीं। रश्मि मैडम जानती हैं सच्चाई। हमने डॉक्टर रश्मि की तरफ देखा। उनका चेहरा डर से जकड़ा हुआ था। मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं देर से पहुंची थी और उसी रात मैंने उसकी आत्मा को इस कमरे में कैद कर दिया ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। तभी एक जोरदार झटका हुआ। कमरा बंद हो गया और सारा माहौल बर्फ जैसा ठंडा। दीवारों से खून बहने लगा और श्रुति की आंखें बदल गईं, काली, बिना पुतलियों के। मैं रिया हूं, उसकी आवाज दोहरी हो गई थी। तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। मैं और सगीता जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर बाहर भागे। पीछे देखा, डॉक्टर रश्मि वहीं गिर पड़ी थी और श्रुति, या कहें रिया, हंस रही थी। आज भी कॉलेज की वो बिल्डिंग बंद है। कहा जाता है कि 19 अप्रैल की रात वहां किसी लड़की की हंसी गूंजती है। और मैं आज तक नहीं भूल पाया वो दिन, क्योंकि वो हमारी फेयरवेल पार्टी नहीं थी, वो था एक आखिरी विदाई। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी को ऑडियो या वीडियो स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूं।